ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहला नियम है कि कथा सुनते वक्त जप नहीं करना है। तो गुरु महाराज, परम गुरु महाराज, सभी वैष्णव आचार्य, सभी संतगण, सभी वैष्णवगण, इन सब लोगों की असीम महती कृपा से हम सब लोग अभी इस समय जमुनोत्री धाम में बैठे हैं। बिना कृपा के भगवान के तीर्थ में जाना संभव नहीं है। धन संपत्ति खर्च करके, टिकट निकाल के, ट्रेन, बस, टैक्सी, रूम बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, ये सब करके तीर्थ में आना नहीं होता है। और वो करके आए भी, फिर भी तीर्थ में आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, शरीर का प्रवेश होता है। शरीर की सुविधा होती है, व्यवस्था होती है जाने आने की, डोली की, घोड़ी की, लेकिन आत्मा से अगर तीर्थ में प्रवेश करना है तो कृपा की आवश्यकता होती है। इस बात को हम सबको बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक हमारा गुण धर्म क्या है? हम सोचते हैं हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना कमाते हैं, हम इतने कैपेबल हैं, अधिकारी हैं, इसलिए हम यहाँ आ सकते हैं, अपनी मेहनत से आए हैं। तो ये जो विचार है ना, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकदम प्रतिकूल विचार है। क्योंकि धन संपत्ति, विद्या, सौंदर्य, जन्म, उच्च जन्म, किसी भी वस्तु से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर ए दमो मदमा पुमान, कुंती देवी कहती है कि उच्च कुल के जन्म से, जन्म ऐश्वर्य प्राप्त किए हुए ऐश्वर्य से, श्रुति प्राप्त किए हुए ज्ञान से, विद्या से, या श्री सौंदर्य से, इनमें से किसी वस्तु से आपकी प्राप्ति नहीं होती। मैं उच्च ब्राह्मण कुल का हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, बहुत ऐश्वर्य संपन्न हूँ, अधिकार संपन्न हूँ, पावर है मेरे पास, इन्फ्लुएंस है, बहुत बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ मैं, या मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा परिवार बहुत सुंदर है, धनवान है, इसमें से किसी भी चीज से भगवान क्यों नहीं प्राप्त होते? बताइए। नहीं सर, भगवान ने दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ चीज पे गर्व करके उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तो उनका ही है, उस पर ही आप गर्व कर रहे हो, जो आपका है ही नहीं, उन्होंने दिया हुआ है, बोरोड वेल्थ है। लेकिन उनकी प्राप्ति भक्ति से होती है, इन सब चीज़ों से नहीं होती है। इसलिए बार बार जब भी मैं, अभी मेरी प्रैक्टिस क्या है बताता हूँ रोज की, मैं रोज ये याद करता हूँ
कि मैं अधिक मास में हूँ, यानी मुझे भगवान ने अधिक मास का ज्ञान दिया है, अलर्टनेस, अवेयरनेस दिया है, और अधिक मास काल में मुझे धाम में वास्तव्य मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, थैंक यू वेरी मच। इसका मैं रोज़ याद करता हूँ। फिर मैं याद करता हूँ कि मैं उत्तरकाशी में हूँ, यमुनोत्री में हूँ, गंगोत्री में जाऊँगा, यहाँ गंगा किनारे रह रहा हूँ, हिमालय के बीच में रह रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं याद करता हूँ कि मुझे इतनी लोगों ने प्रेरणा दी है, गुरु महाराज ने, सन वैष्णवों ने, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ब्रह्मा मुहूर्त में मैं भगवान का नाम लेता हूँ। उन्होंने नाम दिया है मुझे, नाम का परिचय दिया है, नाम की दीक्षा दी है, थैंक यू वेरी मच। तो ये अवेयरनेस होने से क्या होता है ना, नम्रता उत्पन्न हो सकती है, कृतज्ञता उत्पन्न हो सकती है, ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी कैन बी क्रिएटेड। और ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगी ना, तो आप कितने भी बड़े होंगे ना, ज़ीरो है। और ग्रैटिट्यूड होगी आपके पास, तो आप बहुत ऐश्वर्य संपन्न हैं, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस। इसलिए मैंने पहला वाक्य क्या बोला कि इन सब लोगों की कृपा से और वैष्णवों के संग में, अकेला आऊँगा तो पता नहीं क्या देखूंगा, कहाँ तक ध्यान जाएगा मेरा, किधर भटकूंगा, क्या करूँगा। भक्त होंगे तो भक्तों के सहारे भगवान की चेतना बनी रहती है। भले मैं कथा कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी एक विजिलेंस है। मैं बदतमीजी नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि आप मेरे साथ में हैं, आप मुझे देख रहे हो, आपकी मेरे साथ में कुछ अपेक्षा है, तो मुझे वो उसी तरह रहना पड़ेगा ताकि आपकी प्रेरणा बनी रहे। अकेला रहूँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए वैष्णवों का संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो 20 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो समय है ना, ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि एक तो मनुष्य जीवन का समय है ये, टाइम ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मनुष्य जीवन का हर पल जो है वो आपको भगवान को मिला सकता है, भगवान का संपर्क आपका हो सकता है, उसमें आपको सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म से भी दुर्लभ क्या वस्तु है? सत्संग, सच्चे भक्तों का संग, वो बहुत दुर्लभ होता है। और उनके संग में भगवत कथा सुनना और भी दुर्लभ, उनके संग में कीर्तन करने का मौका मिलना और भी दुर्लभ, उनके संग में यात्रा करने का अवसर मिलना और भी दुर्लभ। वे हम लोग जानते हैं एक दूसरे को ना, लेकिन यात्रा में कितने साल के बाद में एकत्र आए? 1 साल तो मिनिमम है हमारा, आपका 2 साल से बाद में मिल रहे हैं, तो वी नो इच अदर। बट एकत्र हम लोग तीर्थ में कितने दिनों के बाद में आए हैं? दुर्लभ हो गया कि नहीं? कब से प्लान कर रहे, जाएंगे जाएंगे, फिर अभी बन गया प्लान। तो इसके लिए ये अनुभूति आवश्यक है कि हाउ रेयर थिंग्स वी हैव अचीव्ड, हमारे पास कितनी दुर्लभ वस्तुओं का लाभ हो रहा है। और कृतज्ञता ऐसी एक चाबी है जिससे भगवान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। कृतज्ञता भगवान को भी प्रेरणा देती है, ये भक्त अनुभूति कर रहा है कि मैंने क्या दिया है इसको, और उसके प्रति उसको जानकारी भी है, नॉलेज भी है, और कृतज्ञता भी है। तो उधर शनिदेव के मंदिर में वो पुजारी ने क्या बताया? यमुना देवी भक्ति है, बद्रीनाथ मोक्ष है, केदारनाथ विरक्ति है, और गंगा ज्ञान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जो उन्होंने बताया। इसमें से यमुना देवी जो है ना, वो भक्ति प्रदान करने वाली। हमारे गुरुदेव ने भी वो प्रयाग प्रोजेक्ट शुरू किया है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा से वो क्या कर रहे हैं? लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहे हैं, लोगों को कुआं खोद के दे रहे हैं, खेत में अच्छे खाद दे रहे हैं, खेती कैसे करनी है उसका एजुकेशन दे रहे हैं, गौ पालन कैसे करना है उसका एजुकेशन दे रहे हैं, यानी अपना लिविंग अपने गांव में कैसे करें अच्छी तरह से, कृष्ण भावना में कैसे करें, शुद्ध जीवन में कैसे करें। तो साधन भी जोड़ रहे हैं, कुआं खोदने का भी कर रहे हैं, रास्ता भी खोल के दे रहे हैं, रास्ता बना के दे रहे हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो गंगा जी का वो काम हो गया। सरस्वती का काम क्या है? एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्प। तो वैद्यकीय हेल्प में हॉस्पिटल हम लोग खोलने वाले हैं वहाँ पर वाड़ा में, और स्कूल भी खोला हुआ है, अनेक टाइप के, होम स्कूलिंग भी है, और सीबीएसई भी है, और बाहर का स्कूल भी है, ऐसा बहुत सारा विद्या का एक प्लानिंग है। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर
विद्या वैद्यकीय सेवा ठीक चलेगी तो लोग आपकी भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। अगर पेट में अन्न नहीं है और हम गीता देंगे तो कैसे गीता पढ़ सकते हैं? पेट में अन्न होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक मूलभूत गरजों को पूरा होना चाहिए। ये जब कुछ सेटल होगा तो यमुना बह सकती है, यानी भक्ति शुरू हो सकती है। तो यमुना सदैव भक्ति देने वाली। गंगा यमुना सरस्वती। कौन सी 7 नदियां अनंत नदियों में से प्रमुख नदियां हैं बताइए? सुनिए, सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू नर्मदा। क्या मतलब मीन? गंगा यमुना, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सप्त नदियों को प्रमुख माना गया है। उसके बाद में सरयू भी इम्पोर्टेंट है, चंद्रभागा भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब नदी भी सब इम्पोर्टेंट है। ऐसा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सप्त नदियों को शास्त्रों में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। उसमें से यमुना जी का उगम स्थान यहाँ पर है। अभी इसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि कहानियाँ तो बहुत लंबी लंबी होती है, सब कहानियाँ लंबी होती है, लेकिन हम उसको संक्षेप में बताएंगे। पृथ्वी माता को जब राक्षसों के जन्म लेने पर बहुत कष्ट होता है, कई बार हुआ है ना, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, कुंभकर्ण, इतने सब लोगों ने जितना कष्ट दिया है, तो वो कष्ट से पीड़ित होकर पृथ्वी फिर गाय का रूप धारण करती है और ब्रह्मा के पास जाती है। पृथ्वी को 2 चीज से सबसे बड़ा कष्ट होता है। भार को उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कितना वजन डालो, धारयति ही धरा, इन्हें धारण करने के लिए वो आई है, तो धारण करने के लिए वजन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 चीज का बोझ वो सह नहीं सकती है, एक असत्य और एक पाप। जैसे बालक समझो आपके पेट में ट्विन बालक है 3-3 किलो के, तो भी आप उसको प्रेम से खेलोगे, लेके जाओगे। तो असत्य और पाप का जो बोझ उसके लिए असह्य हो जाता है, तो पृथ्वी माँ ब्रह्मा के पास जाती है रोते हुए, और वो जनरली वो राक्षसों के आने से होता है। तो राक्षसों के आने से देवता लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो सब लोग मिलके जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी सब लोगों को लेकर विष्णु के पास जाते हैं। फिर विष्णु उनको मैसेज देते हैं, डोंट वरी, मैं आऊँगा, मैं करूँगा आपके लिए। तो जब भी हम असत्य बोलते हैं और जब भी हमारे आत्मे से जाने अनजाने में पाप होता है, तो याद रखना पृथ्वी को हम कष्ट दे रहे हैं। जो हमको सस्टेन करने वाली देवी है, जो हमको मेंटेन करती है, क्या नहीं करती पृथ्वी बताओ? क्या नहीं देती? कुछ भी फेंको उसके अंदर उसको आम देती है, जैकफ्रूट देती है, सब्जी देती है, क्या नहीं देती है? चमत्कार है कि नहीं वो बताओ? डालते कुछ भी हो, आता कुछ और है उसके अंदर से। जो चावल आता है, इसमें गेहूँ आता है, इसमें दाल आती है, इसमें फल फूल आते हैं, क्या बताऊँ। तो वो पृथ्वी जो है हमारी, हमारा जैसे एक माँ अपने बालकों के लिए गर्भ में आश्रय देती है, वैसे पृथ्वी हमारी आश्रयदात्री देवता है। तो अनेक बार पृथ्वी रोते हुए गई है, और अनेक बार भगवान ने वादा किया है कि मैं आऊँगा। इसमें से एक बार रूटीन रूल क्या है? मदर काउ विद देवता गोज टू ब्रह्मा। ब्रह्मा उन सबको लेके क्षीर सागर के किनारे आते हैं। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, विष्णु के पास जाते हैं, लेकिन कौन से विष्णु, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी कौन से विष्णु मतलब कितने विष्णु, वो प्रश्न हो गया ना। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे और कोई ब्रह्मा है क्या? मुझे लगा मैं अकेला ब्रह्मा हूँ। तो फिर 4 सर वाला ब्रह्मा ये थे, फिर 10 सर वाले, 100 सर वाले, 1000 वाले, 10,000 वाले, 1 लाख वाले, 10 लाख वाले, 10 करोड़ वाले भी सर जिसके कंधे पर ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो उसको लगा मैं तो मस्क्विटो हूँ इनके सामने। तो प्रश्न कब उठता है? जब उनको पूछा गया आप कौन से ब्रह्मा हो, तो उनको लगा और भी कोई ब्रह्मा है क्या। वैसे मैं बोला कि कौन से विष्णु, मतलब और भी कोई विष्णु है क्या? बहुत सारे विष्णु हैं, अनंत विष्णु है, एक नहीं है विष्णु। तो 3 प्रधान विष्णु हैं। एक है महाविष्णु, जो सोते हैं, उनकी त्वचा छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं अंड के रूप में।
फिर वो विकसित होते हैं और ब्रह्मांड बन जाता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फिर किसी भी एक यूनिट को ले लो आप, अनंत कोटि ऐसे ब्रह्मांड जो हैं, एक कोई ले लो, उसमें देखो तो वो उस ब्रह्मांड में वो महाविष्णु गर्भ उदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो अभी बताइए कितने गर्भ उदकशाही विष्णु हैं? अनंत है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। तो वो जो गर्भ उदकशाही विष्णु है, उसमें हाफ पानी है और हाफ स्पेस है, उसमें वो लेट रहे हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी देवी सेवा कर रही है, और उनके नाभि से कमल निकलता है, और कमल में ब्रह्मा का जन्म होता है, और देठ में क्या होता है? सारे लोक रहते हैं, 6 नीचे के लोग, बीच पृथ्वी का लोक, और 7 स्वर्ग लोक, 7वां ब्रह्मलोक जो सबसे ऊपर है। यहाँ से लेके सब लोक शुरू होते हैं, लोक, और सबसे ऊपर ब्रह्मा लोक है, और यहाँ पर वो जल है, गर्भ उदक, गर्भ सागर, उसमें ब्रह्म विष्णु जी लेटे हुए हैं। जब ये ब्रह्मा जी का निर्माण होता है तो उसी वाटर जो सागर है उसमें एक श्वेत द्वीप है, लोकल वैकुंठ कहते हैं उसको। ध्यान से सुनना सब लोग। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, समुद्र, नाभि से ब्रह्मा, और वो समुद्र के अंदर एक जगह टापू है, यानी आइलैंड है, श्वेत द्वीप, और वहां पर क्षीर सागर है, दूध का सागर है, और उसमें क्षीर उदकशाही विष्णु विराजमान रहते हैं। क्षीर यानी दूध, दूध का सागर के विष्णु, सिंपल वर्ड में। और वो लोकल तीसरे विष्णु हैं। वो विष्णु हम सबके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। दैट विष्णु, नॉट गर्भोदकशाही विष्णु। और क्षीरोदकशाही विष्णु वो किसके एक्सपांशन है? गर्भोदकशाही विष्णु के। वो किसके हैं? महाविष्णु के। महाविष्णु किसके हैं? नारायण के। नारायण किसने हैं? संकर्षण के। संकर्षण किसके हैं? बलराम के। बलराम किसके एक्सपांशन है? कृष्ण के। कृष्ण, बलराम, संकर्षण, नारायण, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, परमात्मा। तो वो लोकलाइज्ड भगवान है जो आपके सबके हृदय में, हर जीव के हृदय में है, हर कण के बीच में है। 2 कण के बीच में है, 2 कण में भी है, 2 कण के बीच में भी है, सबके हृदय में भी है। तो वो जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो रहते हैं श्वेत द्वीप में, क्षीर सागर के अंदर। वो क्षीर सागर के किनारे ये लोग पहुंचते हैं। देखो कैसा है ना, अभी आपको कहाँ कुछ काम करना होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कहाँ होगा। सब जगह सब काम होते हैं क्या? अकाउंट में जाओगे, बोलेंगे वो दवाई दे दो, एम्पिसिलिन है क्या आपके पास? बोले फार्मेसी में जाओ। वो फार्मेसी में आके पैसे मांगेंगे, बिल पेमेंट करने के लिए चेक दो बोलेंगे, तो बोलेंगे अकाउंट में जाओ। वैसे ही हर चीज़ का एक स्थान होता है, एम्पावरमेंट। तो वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ प्रोसेस क्या है? ब्रह्मा जी किनारे में बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, और ब्रह्मा जी सबके प्रतिनिधि के रूप में प्रार्थना करते हैं, टेलीपैथिक प्रार्थना, जो उनके पास वो अधिकार है। तो वो वैसा संपर्क साधन करते हैं और अपना संदेश देते हैं कि ऐसा ऐसा सब लोग आए हैं, परेशान हैं, ये तकलीफ हो रही है उनको। तो जनरली क्या होता है, वहाँ से वो मैसेज भेजते हैं, हार्ट टू हार्ट। कौन भेजते हैं? क्षीर उदक शाही विष्णु। वो ब्रह्मा के हृदय में मैसेज भेजते हैं, वो ब्रह्मा उसको डिकोड करते हैं, देवताओं को वो समझाते हैं कि अभी अभी मुझे विष्णु ने मैसेज दिया है कि वो आएंगे और आप लोगों को यहाँ वहाँ जन्म लेना है, और वो आएंगे और फिर कंस का नाश करेंगे। ऐसा मैसेज देते हैं, रावण का मारेंगे, हिरण्यकशिप मारेंगे, जो भी है। तो इस बार जब पृथ्वी को गाय के रूप में लेकर ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे, तो वो विष्णु ने मैसेज नहीं दिया, विष्णु स्वयं वहाँ से बाहर आए और किनारे पे आके सबको मिले दिस टाइम, और बोले चलो मैं आपको गौलोक लेके चलता हूँ, वहाँ श्री हरि कृष्ण से हम मिलेंगे और हमारा निवेदन वहाँ रखेंगे। तो वो सबको लेकर, सारे देवताओं को वैसे गौलोक में प्रवेश नहीं है, अपने लोक में मटेरियल वर्ल्ड में रह सकते हो, लेकिन इनकी कृपा से ये सब लोगों ने वहाँ जर्नी किया गौलोक धाम में। और सब ध्यान से सुनना अभी वहाँ पर क्या चमत्कार हुआ। जैसे सब लोगों को वहाँ लेके पहुँचे तो उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये क्यों आए हैं, पर्पस बताया। हरि ने दर्शन दिया, राधा रानी भी दर्शन दिया, और सबके देखते देखते
वो जो क्षीरोदशाही विष्णु थे वो कृष्ण में विलीन हो गए, मर्ज्ड इनटू विष्णु। सब देखते रह गए, हमारे लेके आने वाले गायब हो गए। फिर उसके बाद में वहाँ पर से राम आए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, वानर सेना, सुग्रीव, सब लोग, पूरी सेना आ गई और सबने उनको प्रणाम किया। देखते देखते वो सारे लोग विष्णु हरि में विलीन हो गए। फिर नरसिंह भगवान लक्ष्मी प्रकट हो गए, वो विलीन हो गए। फिर यज्ञ पुरुष और दक्षिणा देवी प्रकट हो गई, वे विलीन हो गए। फिर मत्स्य अवतार आ गए, कुर्मा अवतार आ गए, वराह अवतार आ गए, जो भी जितने भी अवतार है सब प्रकट हो गए और सबके आंखों के सामने हरि के अंदर सब जितने भी अवतार आपको पता है, दत्तात्रेय बोलो आप, हाँ, 24 अवतार है भगवान के, वो सारे अवतार वहां प्रकट हो गए सबके आंखों के सामने। जैसे एक ऐसा एक सीन चल रहा था, तो बैठे हैं देख रहे, यहाँ से आए विलीन हो गए, यहाँ से आए विलीन, फिर सब वो शो समाप्त हो गया। फिर अब आगे क्या होगा, सब उत्सुक है भैया, व्हाट नेक्स्ट। तो भी हरि ने कहा, मैं सब जानता हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, मैं निश्चित रूप से आऊँगा और कंस का और कंस जैसे सभी राक्षसों का नाश करूँगा। आप सब लोग देवता लोग, वृष्णि, कुरु वंश और वृष्णि वंश और ब्रजवासी, ये 3 जगह पर आप पहले जाकर जन्म लेना, अपना अपना पोजीशन लेना। मैं ब्रज में लीला करूँगा तो वहाँ पर आप लोग कुछ पहुँच जाना। मैं द्वारका में, मथुरा में लीला करूँगा, वहाँ पर भी आप लोग पहुँच जाना। फिर मैं द्वारका, हस्तिनापुर, वहाँ पर सब लोग अपना अपना पोजीशन ले लेना, सब देवता लोगों को ना। अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको। उन्होंने बताया, सूर्यदेव आपको क्या बनना है, अग्निदेव आपको क्या बनना है, सबको अपना रोल बताया, पूरा रोल सबको बांट के दिया। अष्टवसु में से जो ज्येष्ठ वसु है आपको भीष्म बनना है, शंकर भगवान आपको अश्वत्थामा बनना है, ऐसे सब लोगों को दे दिया। चंद्र को बोला आपको भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा अंश जो है मैं बहुत प्रिय हूँ, बहुत प्रिय है मुझसे, मैं मेरे बेटे को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं दे सकता हूँ। इसलिए चंद्र का पुत्र था अभिमन्यु, वो 16 साल ही जीवित रहा, पुत्र मोह से वो वापस उसको भेजा गया। ये बैकग्राउंड स्टोरी है, अंदर की बात है पूरी, है ना। फिर बोला मैं आऊँगा, डोंट वरी। तो फिर वो ये जब बोल रहे थे ना कि मैं आऊँगा, राधा रानी उस समय बेहोश हो गई। तो कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत गोपियों ने आकर उनको जगाया, बोला, राधा रानी को पूछा क्या हुआ, वाई डिड यू फॉल अनकॉन्शियस। सर आप ही ने तो कहा ना कि आप जाएंगे, तो मैं कैसे आपके बिना रहूंगी, इसलिए सोच कर ही बेहोश हो गई। तो कृष्ण कहते हैं कि आपने ये सोचा कैसे कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, मतलब आप मुझे भले लेके जाना चाहोगे लेकिन मैं नहीं आऊंगी। तो सब पजलिंग क्वेश्चन है, ये पजलिंग स्टेटमेंट्स है ना ये, ऐसे भी बोल रहे हैं वैसे भी बोल रहे हैं, आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। तो बोले आप चलो मेरे साथ में, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तो बोला कारण क्या उसका, तो बोलते यत्र गोवर्धनो नास्ति, यत्र यमुना नास्ति, यत्र वृंदावन नास्ति, उसमें मुझे कोई आनंद नहीं है, जहाँ पर वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है और गोवर्धन नहीं है, उस स्थान में मुझे इस एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सुख नहीं मिलता वहाँ पर। तो भगवान ने कहा कि आपके मंतव्य को, आपके मन की भावना को पहले से ही जानते हुए मैंने वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा, पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना को पृथ्वी पर ऑलरेडी भेज दिया है, तो फिर मैं आऊँगी। फिर भी बोला मेरे कंडीशन है, मैं आऊँगी लेकिन मेरे कंडीशन है। पता है किसको वो कंडीशन क्या है, As soon as first I'll see you. मैं किसी को देखूंगी नहीं, कोई ध्वनि नहीं सुनूंगी, आपका ही ध्वनि सुनूंगी, आपका ही देखूंगी, तब मैं आंखें खोलूंगी। ये कंडीशन डाल दिया उन्होंने। तो आज अगर हम जमुनोत्री में है और जमुना जी यहाँ पर है, उसका कारण कौन है, ये जमुनोत्री जमुनोत्री होता ही नहीं। जमुना जी यहाँ पर आई इसलिए जमुनोत्री बना, नहीं तो एक माउंटेन का हिस्सा होता। समझे आप। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रैटिट्यूड है वो किसके लिए है, राधा रानी के लिए। अगर आज मथुरा में, उधर यूपी में अगर वृंदावन है तो वो क्यों है, क्योंकि राधा रानी, अगर राधा रानी कहती कोई बात नहीं, आई विल कम विथ यू, तो वो गोवर्धन वगैरह वहीं रखते और आ जाते इधर घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा हमने आऊंगे नहीं उसके बिना, तो फिर उन्होंने उसको यहाँ पर पहले सेटिंग बना के रखा। भगवान ऐसे एक ही व्यक्ति हैं
जो अपना घर अपने साथ में लेके चलते हैं। आप सब लोग और हम सब लोग मिलकर अपना घर वहाँ छोड़ के आए हैं और यहाँ दूसरा घर टेम्पररी रेंट पे लेकर एक दिन के लिए रहते हैं, है ना। लेकिन भगवान जब भी जाते हैं, वृंदावनम पादम एकम न गच्छति, कभी भी एक कदम वृंदावन के बाहर रखते नहीं वो, क्योंकि वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन ही भेज देते हैं, वृंदावन में ही इधर से उधर। जैसे आप समझो आपका घर में कितने 5-6 कमरे हैं, समझो आप आपके कमरे से इस कमरे में गए, इनके कमरे से किचन में गए, किचन से हॉल में गए, फिर भी आप अपने घर पे हो ना, वो थोड़ी घर के बाहर गए, घर में ही हो आप। इधर कभी डाइनिंग में गए, कभी हॉल में गए, कभी रूम में सोने के लिए गए, कभी किचन में लड्डू खाने गए, तो आप अपने ही घर पे घूम रहे हो। वैसे भगवान अपने ही घर पे घूम रहे हैं। तो वो भगवान ने कहा मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, लेकिन वो कैसे आई उसका वर्णन मैं अभी आपको सुनाता हूँ। यमुना देवी, यमुना देवी है ना, वो बहुत कई प्रकार से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक तो वो गौलोक की देवी है, गोलोक की निवासी है वो। शी इज अ ओरिजिनल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ गोलोक वृंदावन। इस तरह टिंग टिंग बंद करेंगे सब लोग, प्लीज क्लोज योर न्यूसेंस साउंड्स। तो भगवान ने जब गोलोक का निर्माण किया अनादिकाल पहले, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो राइट साइड से भगवान ने ग्वाल बालों को निर्माण किया, फिर देवताओं को निर्माण किया, लेफ्ट साइड से राधा रानी को निर्माण किया, और फिर राधा रानी ने गोपियों को निर्माण किया, फिर उन्होंने देवियों को निर्माण किया, फिर उन्होंने शक्तियों को निर्माण किया। ऐसे सब उसका प्रोसेस है। ये सब जब प्राइमरी जब क्रिएशन पूर्ण हो गया, तो भगवान ने निर्माण किए हुए राधा रानी और गोपियों के साथ में पहला रास नृत्य किया, फर्स्ट रासलीला परफॉर्म किया। जब भी रासलीला होती है ना, तो प्रेम से भगवान के और गोपियों के, राधा रानी के आंखों से अश्रु आते हैं, शरीर से दिव्य स्वेद निकलता है, जो हम उसको पसीना कहते हैं, बदबू वाला, लेकिन वो बदबू वाला नहीं हो, सुगंधित होता है वो। जब भी शरीर से द्रव्य निकलता है, स्वेद, तो वो स्वेद बहुत सुगंधी और बहुत दिव्य होता है, उससे बहुत दिव्य चेतना निर्माण होती है। वो अष्ट विकार में से एक परिणाम है स्वेद निर्माण। रोमांच खड़ा होना, आंखों से आंसू आना, गला गदगद होना, बेहोश जैसा होना, भाव और कंट्रोल को खो जाना, सफ़ेद पड़ जाना, ये सब लक्षण है अष्ट विकार। उसमें से एक लक्षण है स्वेद निर्माण होना, अश्रु निर्माण होना। तो स्वेद और अश्रु दोनों निर्माण हो गए सारे गोपियों के और भगवान के, राधा रानी के शरीर से, और वो प्रवाहित हो गए वस्त्रों को गीला करके भी। ऐसे समझो भी पानी इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि वो कपड़े को पहला गीला करेगा, बाद में बहते रहेगा ना वो। ऐसे सबके शरीर में से वो दिव्य जल जो है वो बहता रहा, और उसका एक दिव्य कुंड बना। कहाँ पर बना? कहाँ पर बना? गोलोक धाम में। हम लोग गोलोक की कथा बता रहे हैं। प्रेम सरोवर is different story. प्रेम सरोवर इधर की है, हम गोलोक की बात कर रहे हैं। तो गोलोक में उससे एक सुंदर दिव्य तेजस्वी प्रकाशमान कुंड बना। नेक्स्ट डे राधा और कृष्णा उस कुंड को देखने आए। कितना सुंदर कुंड है, बहुत उसका तेज, आभा, प्रकाश, दीप्ति देखकर प्रभावित हो गए सब लोग। तो राधा रानी ने कहा कि क्यों ना इस कुंड को, तालाब को, सरोवर को प्रवाहित किया जाए और नदी का रूप दिया जाए। तो वो कहते ही, उन्होंने जब इसे कहा, तुरंत वो कुंड प्रवाहित हो गया और उसका नदी का रूपांतर हो गया। वो यमुना नदी है। इस तरह से यमुना का आविर्भाव गोलोक में हुआ, और गोलोक की वो नित्यवासिनी बनी। हर एक वस्तु गोलोक में चेतन है, यानी कॉन्शियस है। पक्षी या घास या जमीन या पहाड़ या नदी, ये सब व्यक्ति स्वरूप है। तो नदी देवी स्वरूप है, हाँ, पहाड़ जो भी है पुरुष स्वरूप है, सरोवर भी पुरुष स्वरूप है, नदियाँ देवी स्वरूप हैं। तो फिर जब ये भगवान ने बोला ना कि ऑलरेडी भेज दिया है, तो वो कैसे भेजा? तो यमुना को बुलाया उन्होंने। भगवान तो अंतर्यामी है ना, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है नीचे। ऐसा नहीं कि अच्छा ऐसा क्या, कंस आया क्या उधर, मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं, सब उनको पता है। बट उनका एक स्क्रिप्ट है, उसको विधि कहते हैं, विधि विधान। वैसे ही चलते हैं वो, उनको पता है कि ये ऐसा ऐसा होगा, फिर बाद में ऐसा ऐसा होगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर सॉल प्री प्लान्ड।
तो उन्होंने यमुना को बोला कि आप जाओ पृथ्वी पर जाके अपना स्थान जमा लो। तो मैंने कहा कि वो नित्य निवासिनी है यमुना, वो भगवान की एक पटरानी भी है, फोर्थ पटरानी, चौथी पटरानी है भगवान की, वो भी एक पोजीशन है उसका। उनका दिव्य विवाह वहां पर भी हुआ है, इधर भी नीचे भी हुआ है। ऊपर से वो भगवान की पत्नी भी है, लेकिन वो ब्रिजवासिनी भी है। 16,108 पत्नियों में से एक ही पत्नी ब्रिजवासी है, वो यमुना जी है। बाकी सारी पत्नियां द्वारकावासी हैं। कहाँ कहाँ से आई है, कोल्हापुर से, उधर नागपुर से, अमरावती से, कहाँ कहाँ से, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती, अलग अलग जगह से भगवान के पास आई है। नग्न जीती, लक्ष्मणा, सत्या, ओके। लेकिन निवासी बाद में द्वारका की बनी, तो वो ऐश्वर्य वाली स्त्रियां हैं भगवान की। वो जानती है भगवान भगवान है, गोपियाँ जानती नहीं है भगवान भगवान है, इसलिए वो माधुर्य कहते हैं उसको। माधुर्य में ज्ञान नहीं होता है भगवान के भगवान होने का, ऐश्वर्य में ज्ञान होता है। देवकी को पता है, वसुदेव को पता है, लेकिन नंद महाराज यशोदा को पता नहीं है कि ये मेरे पुत्र जो है भगवान है। लेकिन सारी रानियों को पता है। तो सारी रानियों में से एक रानी जो है ब्रजवासिनी है, ये उनकी विशेष पोजीशन है। और उनके करोड़ों असिस्टेंट देवियां हैं जो उनकी सेवा में उनकी सहायता करती हैं। तो भगवान ने जब उनको बुलाया कि भाई आपको पृथ्वी पर जाना है, तो उन्होंने कहा थैंक यू, मैं जाऊंगी, और आपकी लीला के लिए एक पार्श्वभूमि बनाऊंगी। आई विल मेक अ बैकग्राउंड फॉर यू, आई विल क्रिएट अ सिचुएशन वेर यू कैन कम। तो कैसे आई वो? 1,00,000 स्वर्ण के पहियों से बना हुआ उनका रथ है। कितना व्हील्स है उसके अंदर? 1,00,000 गोल्डन व्हील्स आर देयर। करोड़ों सोने की घंटियां हैं उसके अंदर लगी हुई, और उनकी करोड़ों जो सेविकाएं हैं, देवियां, वो रथ में सवार हैं। तो रथ जो है ना, वो एक शहर जैसा है। आपने कितने टायर का अभी तक ट्रक देखा है? 36 टायर का मैंने देखा हुआ है। कितना जगह घेरता है वो रेलवे के इंजन भी खड़े रहते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर 1,00,000 पहियों वाला अगर व्हीकल देखना है आपको, तो एक शहर जैसा हो गया वो। उसमें करोड़ों सखियां भी खड़ी है, और ऐसा वो जैम स्टैम्पीड में नहीं खड़ी है। समझ में आया आपको? हम लोग जाते हैं ना बस में लटकते हुए, ट्रेन में, वो कोई कंफर्ट नहीं है वो कैपेसिटी 72 की है, लेकिन जाते हैं 1,000 लोग उसके अंदर। वैसा पोजीशन नहीं है, सब लोग एकदम आराम से खड़े हैं, यानी दे आर एंजॉइंग देयर पोजीशन, देयर स्टे, देयर एसोसिएशन विद ईच अदर। दे आर नॉट ये धक्का क्यों दे रहे मुझे, तो मेरे सीधे खड़े रहते रहे, मेरा बाल तेरे इस पे अटक गया, देखो संभालो उसको, ऐसा नहीं कुछ। You have to imagine that we are only suffering in the material world, in train, in bus, and in rickshaw, in this and that. But गोलोक धाम में, भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड सो कंफर्टेबल। उसका पहला नॉलेज हमको होना चाहिए। देन यू विल फील कि आई वांट टू गो देयर। पता ही नहीं है हमको, ये सब है और आगे कुछ है ही नहीं, तो आई विल यू गो देयर। तो ऐसा वो रथ है जिसमें एवरीबडी इज सो कंफर्टेबली प्लेस्ड, एंजॉइंग कंपनी। बीच में सबसे यमुना देवी बैठी है, और हजारों घोड़े उसके चल रहे हैं। फिर वो लेकर वो गोलोक छोड़ती है। अभी आगे सुनो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कौन सा शास्त्र है ये? गर्ग संहिता। ये गर्ग संहिता, ये गर्ग मुनि जो वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, वो महान आचार्य हैं। उन्होंने ये संकलित किया है, कंपाइल किया है। और क्या कंपाइल किया है? नारद मुनि और बहुलाश्व, इनके बीच में जो संवाद हुआ है उसको उन्होंने इधर कैप्चर किया है। बहुलाश्व कौन है? मिथिला के राजा हैं। सीता तो बहुत बाद में आई है उस वंश में, सीता देवी बहुत बाद में आई है। जब कृष्ण थे ना, उसके भी पहले वो राजा थे बहुलाश्व। अगर आप कृष्ण की कहानी ठीक से पढ़ोगे ना दशम स्कंद में, तो आपको ये पता चलेगा कि एक समय कृष्ण द्वारका से मिथिला गए थे, और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण ने भी उनको आमंत्रण दिया था, और राजा बहुलाश्व ने भी उनको आमंत्रण दिया था। तो दोनों का आमंत्रण पूरा करना है। हाँ Krishna is after Ram ji. हाँ, तो जनक महाराज के वंशज है बहुलाश्व। After Janak Maharaj Bahulashwa. आफ्टर इमीडिएटली नहीं है, बहुत सारे लोग बीच में हैं। After में नहीं है। वो त्रेता में जनक थे, ये ये द्वापर में है ना। जी।
तभी एक भी बात समझ लेना, जनक ये किसी का नाम नहीं है, जनक ये पोजीशन है। जैसे प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम है क्या? एक पोस्ट है, उस पर अभी मोदी जी बैठे हैं, पहले कोई और कोई था, लाल बहादुर शास्त्री थे, तो वो उनका नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी पोस्ट है। वैसे जनक एक पोस्ट है। जैसे 9 जनक हुए हैं, तो 9वें जनक की पुत्री जो है वो सीता देवी है, वो त्रेता में। वो वंशावली में बहुलाश्व आते हैं, तो बहुलाश्व के घर में, और श्रुतदेव, क्या बताया नाम मैंने? श्रुतदेव, ब्राह्मण गरीब, तो दोनों के घर में लंच का इनविटेशन है, एक ही दिन पे, के घर में एक ही दिन पे लंच में इनविटेशन है। तो हाउ टू गो, वेयर टू गो? ये प्रश्न हमको पड़ सकता है। भगवान ने क्या किया? 2 रूप धारण कर दिए, एक रूप से इसके घर पे गए। इट्स सो सिंपल एक्चुअली, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। 2 रूप धारण किए, दोनों के घर पे गए। एक के घर पे टाट पे बैठे, गोंडपाट पे, और रूखी सूखी खाई। एक के घर पे 56 भोग खाए। लेकिन दोनों के घर पे भोजन खिलाने के बाद में दोनों ने भगवान के चरण कमल अपने गोद में लेकर मसाज किया भगवान के चरण को, दोनों ने किया। और वो करने के बाद दोनों ने डांस किया भगवान के आनंद के लिए, क्योंकि दोनों भक्त थे। एक राजा के रूप में था, एक गरीब ब्राह्मण के रूप में था, लेकिन भगवान दोनों की भक्ति के लिए रिस्पॉन्ड दिया भगवान ने। वो ऐश्वर्य को भोगने के लिए नहीं गए थे, वो भक्ति को अनुभव करने के लिए गए थे। तो वो राजा जो बहुलाश्व है, उसके घर पे एक बार नारद मुनि गए। तो जब संत लोग पहुंचते हैं राजा के पास, तो संत लोगों को राजा प्रश्न करते हैं। जब संत के पास राजा के पास संत आते, तो राजा क्या करता है, पहले बताओ बताओ? चरण धोते हैं। पहले उनको अपना आसन देते हैं, पहले उठ जाते हैं अपने आसन से, वो सीट पे उनको बिठाते हैं। ओके, तो पहले वो उठ जाते हैं, नीचे बैठते हैं, फिर उनकी पत्नी उन सुगंधित जल लेके आती हैं, फिर पति चरण धोते हैं, पत्नी जल डालती है, फिर पत्नी क्लॉथ देती है और पैर पोंछते हैं, फिर पैर को चंदन कुमकुम सब लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका औक्षण करते हैं, पूजन करते हैं, और फिर उनको आरती करते हैं उनकी, फिर उनको भोग देते हैं, कुछ स्वीट फीट मिठाई देते हैं। इसको कहते हैं पंचोपचार या षोडशोपचार। अभी वो एक टेक्निकल पुरोहित का हमारा विषय है, लेकिन छोड़ो उसको। तो ये सब षोडशोपचार करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद पूछते हैं कैसे आना हुआ। आते ही नहीं पूछते हैं कैसे आना हुआ, पहले उनको बिठाते हैं, जल पिलाते हैं, आराम से आसन देते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करने के बाद पूछते हैं कैसे आना हुआ। फिर वो बताते हैं जो भी कुछ है। फिर वो राजा कभी भी जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, वो उनको प्रश्न करते हैं उनका संग करने के लिए। तो बहुलाश्व ने उनका संग में उनको पूछा कृष्ण के विषय में, हमें बताइए कृष्ण के विषय में, उनके लीला के विषय में। तो नारद मुनि ने जो भी बताया वो गर्ग संहिता है। ये नारद मुनि का और बहुलाश्व राजा का संवाद है। इसको एक्सटेंडेड कृष्ण संहिता कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? का कारण यह है कि जब भी सुखदेव जी ने भागवत सुनाया, किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन किसके पुत्र थे? पांडु के पुत्र थे। तो जब भी ये बात कहाँ से निकली? हाँ, तो परीक्षित महाराज को जब भागवत सुनाया गया, तो इसका एक प्रॉब्लम था, 7 दिन का ही अवधि था, अनलिमिटेड टाइम नहीं था। मीनिंग आपको जो भी कहना है आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आराम से बैठो, जैसे स्फूर्ति होते रहे वैसे बोलते रहो, जो एज यू गेट इंस्पायर्ड यू कीप स्पीकिंग, एज लॉन्ग यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक। ऐसा नहीं था। उसको पता है कि 7 दिन में इसकी मृत्यु होगी। मुझे प्लान करना है कि शुरू में क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है, एंड में क्या बोलना है, भगवान को कितना टाइम देना है बोलने के लिए, भगवान के विषय में बाद में कैसा बोलना है, एंड किधर करना है, वो बराबर उसके पहले होना चाहिए। ऐसा एक एक चैलेंज होता है। सब आप मुझे बोले ना कि आपको 15 मिनट का स्लॉट दिया है, आपको इस विषय में बोलना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उसके अंदर। आप बोलेंगे आपको 2 घंटा है, आप बोलो जितना बोलना है उतना, तो आप एकदम ऐसे आराम से बैठ के बोलेंगे। लेकिन आपको बोलेंगे कि आपको नम्रता के विषय पर 15 मिनट बोलना है, तो फिर हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि 15 मिनट का तो कैसा बिठाना है उसको। तो उसके कारण क्या हुआ, कृष्ण भगवान का चरित्र का सबसे बड़ा अध्याय जो है, वो स्कंद जो है वो कृष्ण का है, 10th कैंटो, दशम स्कंद जो है वो सबसे बड़ा स्कंद है। उसके अंदर 89 चैप्टर्स है, अध्याय।
उतने अध्याय किसी भी स्कंद में नहीं है, क्योंकि भागवत का मेन विषय कृष्ण की लीला का वर्णन करना था। लेकिन कृष्ण की लीला वर्णन करने के लिए बहुत सारा तैयारी भी करनी पड़ती है ना। आपको पीएचडी का नॉलेज प्राप्त करना है तो पहले आपको एसएससी करना पड़ेगा, फिर 12th करना पड़ेगा, फिर आगे फिर एक दिन आपको पीएचडी का नॉलेज मिलेगा। डायरेक्ट अभी विद्यार्थी को जन्म होते ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में पीएचडी का दे सकते क्या आप? तो वैसे भागवत का भी एक सीक्वेंस है, प्रथम स्कंद में क्या बताया ऐसा करके। तो 10th कैंटो पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया, लेकिन फिर भी 89 चैप्टर में अनंत लीला कैसे बैठ सकती है? समझो अभी पुतना को मारा, लेकिन पुतना कौन थी वो बताने का टाइम नहीं उसके अंदर। तृणावर्त को मारा, लेकिन तृणावर्त वो जन्म में कौन था, वो तृणावर्त कैसे बना, उसके लिए टाइम नहीं। बैल आया, बैल को मारा, लेकिन बैल कौन, बैल कैसे बना वो। तो वो सारी जो कहानियां हैं वो गर्ग संहिता में। और एक प्रॉब्लम था सुखदेव का, वो राधा रानी के परम भक्त थे। कौन है ये सुखदेव, एनी आइडिया? पैरेट थे वो राधा रानी के, हमेशा ऐसे उंगली बैठते थे, ऑलवेज इन राधा रानी लेफ्ट फिंगर, ऑलवेज। उसका नाम था लीला शुक, लीला शुक नाम था उसका। शुक यानी तोता, तो नाम था लीला शुक। कृष्ण का भी तोता है विचक्षण, और बहुत सारे तोता हैं, उनके असिस्टेंट भी हजारों तोता हैं तो उनका सेवा करते हैं। अरे गोलोक वृंदावन में, कृष्ण के वृंदावन में क्या देखेंगे आप, क्या ऐश्वर्य है। हम लोग एक कुत्ता रखते तो बोले आल्चुशन है, उधर से लाया है 50,000 में। ऐसे तोता होना चाहिए जो पूरा सब कमेंट्री बताएगा आपको वृंदावन में क्या चल रहा है, और फिर रिपोर्ट करेगा, फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे आप कहाँ मिलना है। इमेजिन। तो ये राधा रानी का सबसे बड़ा भक्त है। अभी लीला समाप्त करके जो जाने लगे ना, नेचुरल तोता क्या बोलेगा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, जहाँ जाओगे वहाँ पर। राधा कृष्ण बोलते नहीं, आपको पीछे रहना है और हमारी लीलाओं के बारे में आपको सबको बताना है। तो रह गए पीछे। अभी उनका प्रॉब्लम क्या पता है, और राधा रानी के इतने परम भक्त हैं, अगर राधा रानी का नाम उन्होंने उच्चारण किया, समझो कृष्ण की स्टोरी में, तो राधा नाम उच्चारण शाण मासिनी मूर्छा, शाण मासिनी मूर्छा यानी 6 महीने की मूर्छा आ जाएगी उनको। ये उनको भी पता है और लोगों को भी पता है, तो उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। तो उनको पता था कि मैं नाम लूंगा तो 6 महीने के लिए मैं छुट्टी पे जाऊंगा, और ये इसका टाइम कितना है, 7 दिन का। तो इसका कल्याण करने के लिए आया, लेकिन कल्याण महीने कुछ भी अलग डाइवर्ट हो गया मैं। साधु लोग डाइवर्ट नहीं होते कभी भी, साधु लोग अपने उद्देश्य पे फिक्स रहते हैं। वो त्याग करते हैं बहुत चीज़ों का, लेकिन अपने उद्देश्य को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे ही उद्धार नहीं होगा, ये अटका रहेगा, तो मैं राधा का नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही इनडायरेक्टली बताऊँगा। तो राधा रानी की कथाएं भागवत में नहीं है। अनया राधी तो नूनम ऐसा इनडायरेक्टली उल्लेख किया है, दैट गोपी हु इज़ वेरी डियर टू कृष्णा, ऐसा। जैसे आपका समझो स्वीता बोलना है तो बोलेंगे वो अवनीश की माँ, हाँ निधि की माँ, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ऐसा इनडायरेक्टली बोलेंगे। वैसे इनडायरेक्टली उनका उल्लेख किया है, वो पढ़ने वाले को समझता है किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उल्लेख नहीं किया है, अपने आप को बेहोशी से बचाने के लिए। तो राधा रानी की जो डिटेल लीला है वो भागवत में उपलब्ध नहीं हुई है, तो वो इसमें है गर्ग संहिता में, डिटेल में उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ से कहाँ गई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो डिटेल में वर्णन जो है। राधा रानी का नामकरण, राधा रानी का जन्म लीला, यशोदा की प्रेगनेंसी, राधा की माता जी की प्रेगनेंसी, उनकी फ्रेंडशिप, ये सब किधर वर्णन भागवत में है। भागवत की कमी नहीं है वो एक स्थितिजन्य स्थिति, एक सिचुएशन है, यू कैन से ना, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, बेसिक फैक्ट्स। सिचुएशन डिफरेंट है। ओके, बोर तो नहीं होना आपको? ओके, तो मेरी कथा कहाँ थी बताओ? हाँ, तो अभी वापस हम गर्ग संहिता में आते हैं। मैं आपको गर्ग संहिता का भूमिका बताया कि व्हाट इज गर्ग संहिता। तो उसमें अभी गौलोक में श्री हरि ने यमुना जी को भूतल जाने की आज्ञा दी, और नदियों में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करने के जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरजा नदी और गंगा नदी दोनों से मिल गई।
ये विरजा नदी कौन है? ये विरजा नदी कृष्ण का एक विस्तार है, एक्सपांशन ऑफ राधा रानी, बट शी इज अ रिवर बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, उसको डिवाइड करती है। विरजा नदी के ऊपर सब वैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, गोलोका, वो सब कुछ उधर है। विरजा नदी के इस तरफ मटेरियल वर्ल्ड है, वो महाविष्णु, ब्रह्मांड, वो सब इधर है। वो अंधकार में है, वो लाइट में है। यहाँ जन्म मृत्यु है, वहाँ पर नो जन्म मृत्यु, बीच में विरजा नदी है। तो जब जीव यहाँ से मुक्त होकर जाता है तो विरजा को क्रॉस करके उसको आगे जाना होता है। तो विरजा नदी यमुना जी का ही विस्तार है इस प्रकार से, और यमुना जी की सहेली भी है, कृष्ण की भी सखी है वो। तो वो और गंगा नदी मिल गई उनसे, ठीक है। ये दोनों नदियाँ आकर यमुना में लीन हो गई, इसलिए परिपूर्णतमा कृष्णा को परिपूर्णतम श्री कृष्ण के पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। उसके बाद नदियों में श्रेष्ठ कालिंदी यानी यमुना अपने महान वेग से विरजा नदी का वेग भेदन करके निकुंज द्वार से निकली, यानी गोलोक वृंदावन के दरवाजे से निकली, और असंख्य ब्रह्मांड समूहों को स्पर्श करती हुई ब्रह्मदेव में गई। ये अब शॉर्टकट मारा है इसके अंदर। वहां से वो निकली मेन गोलोक वृंदावन से, उसके पास में बाहर सबसे मथुरा है, स्पिरिचुअल मथुरा, दिव्य मथुरा, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। उसके बाद में अयोध्या है, उसके बाद द्वारका है, उसके बाद अयोध्या है। ये 3 स्पेशलाइज्ड वैकुंठ है, वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड वैकुंठस। और उसके बाद ब्रह्म ज्योति है, ब्लू लाइट, उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि वैकुंठ तैर रहे हैं, अनंत कोटि वैकुंठ, हर एक में एक विष्णु इंचार्ज है। तो पहले वो गोलोक से निकुंज द्वार से बाहर निकली, उसने मथुरा पार किया, द्वारका पार किया, अयोध्या पार किया। अयोध्या के साकेत भी बोलते हैं, प्रभु रामचंद्र का नित्य निवास वहाँ पर है, नित्य लोक रामचंद्र जी का। उसको पार करके उसने पूरे क्या कहते हैं, ब्रह्म तेज यानी ब्रह्म ज्योति को पार करते, वैकुंठों को पार करते वो विरजा के पास आई, विरजा विलीन हो गई, और विरजा को लेके वो क्रॉस करके फिर महाविष्णु के सागर में आई। फिर वो ब्रह्मांड में प्रवेश किया उसने, जिसमें अभी कृष्ण को जन्म लेना है। कृष्ण सब में जन्म नहीं लेते, उनका फिक्स प्लान रहता है कि इसमें आना है, इसमें आना है, इसमें आना है। इसमें कंस का आतंक चल रहा था, मैं उसमें आऊँगा। तो वहाँ की पृथ्वी देवी आके आपको प्रार्थना कर रही है। तो वो जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र यानी होल। उसकी क्या महिमा है उसकी? उसकी महिमा ये है कि जब ये कभी हो रहा है, ये द्वापर के आसपास हो रहा है, इस ब्रह्मांड के द्वापर के कालावधि के आसपास ये आ रही है नीचे। लेकिन सत्ययुग में वामन देव आए थे ना बलि महाराज का गर्भ हरण करने के लिए, तो उन्होंने पहले वामन रूप धारण किया, फिर क्या किया, त्रिविक्रम धारण किया। ऐसे बने कि एक चरण में पृथ्वी और नीचे के लोग नाप लिए, सेकंड जो उठाया उसमें ब्रह्मा लोग सब नाप लिया, 2 चरण में पूरा 14 प्लेनेट नाप लिया। तो उनका जो पैर ऊपर गया ना, ऐसा अंगूठा, पर आज दाहिने पैर का अंगूठा गया तो अंगूठा से वो होल बन गया उधर, और वहां से गंगा, विरजा, यमुना जी प्रवेश किया। ब्यूटीफुल जर्नी ना, सो नाइस डिवाइन जर्नी, नॉट लाइक आवर जर्नी, कभी आएगा कभी आएगा, इतना धूप है, इतना ट्रैफिक जैम, इतना धूल उड़ रही है, रास्ता क्यों अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्यूटीफुल जर्नी, और ट्रैवलिंग इन स्पेस, a very beautiful, happy, blissful situation. They know exactly where to go. तो उसमें से प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया ना, तो समझो अब ये सब विष्णु का पैर जो है ना ऐसा छेद कर रहा है। तो उसमें से जब प्रवेश किया ना, तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उनका अभिषेक किया। मेरे लोक में भगवान के चरण आए तो भगवान तुरंत अभिषेक किया उसका, अभिषेक का जल कमंडल में एकत्र करके रखा। फिर वो बाद में गंगा जी के रूप में प्रकट हो गई, वो बाद में बताएंगे आपको अलग से। फिर गंगा जमुना दोनों अभी ब्रह्मालोक में आई हैं। फिर ब्रह्मालोक को आनंद देते हुए वो उधर नीचे उतरी है। तो बहुत सारे 7 लोग हैं ना, सिद्धलोक, तपलोक, जनलोक, फिर स्वर्गलोक, भूवरलोक, है ना। महालोक यानी ब्रह्मालोक एक्चुअली, महालोक के सत्यलोक, ब्रह्मालोक के 3 एक ही नाम है। तो ऐसे उतरते 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 वो स्वर्गलोक में आई, और स्वर्गलोक में आकर रुक गई। उसका नाम क्या है? आकाश गंगा, और वहाँ की जमुना। फिर उसके बाद में जब पृथ्वी पर आने का समय आया तो वो भगीरथ की कथा आती है।
तो उसमें भगीरथ ने तप किया वगैरह, स्वर्ग से जब पृथ्वी को लाने का प्लान किया, तो वो जब वहाँ से स्वर्गलोक से जब भूवरलोक से जब भूलोक में आने का प्लानिंग हुआ, तभी वो डिवाइड हो गए, और डिवाइड होके यमुना जी कालिंद पर्वत पर आई। हम यहाँ पर बैठे हैं, ये कालिंद पर्वत है, हिमालय का भाग है, लेकिन ये कालिंद पर्वत नाम है इसका। एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है वो, जहाँ पर हम जाएंगे ना कल, उसके आगे है वो, उसके आगे वो अदृश्य है, वहाँ से एक जगह से दृश्यमान हो जाती है, और फिर वो हमको दिखने लगती है। फिर उसका प्रवाह जो है इतनी भयंकर वेग से आता है, आप पढ़ेंगे ना इसको, अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, इतना प्रचंड वेग है इनका। ये सारे नदियों का देखो, सुदृढ़ तटों को, चट्टानों को तोड़ती फोड़ती भूखंड पर लौटती हुई वेगवान कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में आई। यानी अभी वो कालिंद में प्रकट हुई, तो आपको जो दिख रहा है ना, वो कालिंद पर्वत से आई हुई जमुना है, और गंगा जी उधर गौमुख के पास गई है, वहां से वो भागीरथी गंगा हो गई, क्योंकि भागीरथी का नहीं, भगीरथ ने उनको लाया, इसलिए नाम भागीरथी पड़ा उनका। तो अभी देखो, आगे पढ़ो। एक्चुअली मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो उस पर बहुत सारा मुझे बताने का दिल करता है, इसलिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले कहाँ गई वो? ध्रुव लोक में गई। वहाँ एक ध्रुव लोक लोकल वैकुंठ है, और भी एक लोकल वैकुंठ, एक ध्रुव लोक भी है, एक श्वेतद्वीप है, एक ध्रुव लोक भी है। ये सब परमानेंट है, खत्म नहीं होते प्रलय काल में। तो फिर वो जब नीचे आई तो ओके, यहाँ से नीचे आई, फिर वो जब ग्राउंड लेवल पे गई ना, तो उधर दिल्ली आया, यानी उधर का इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, और वहाँ से वो ट्रैवल करते हुए ब्रज में प्रवेश किया उसने। और ब्रज में उसने जब प्रवेश किया, तो ब्रज की परिक्रमा की उसने, यानी इफ यू सी द trajectory of Yamuna, the pathway, it is going all way round doing परिक्रमा of ब्रज, and then she is going out from there. तो ऐसे कहा गया है कि अगर ब्रज आँख है, तो यमुना जी काजल है, वो पूरा उसको चारों तरफ से घिरी हुई है, क्योंकि सावले रंग के ना वो, शी इज़ अ डार्क कलर रिवर, तो शी इज एज गुड एज गिवन उपमा एज काजल। ओके, सो बीच में क्या हुआ, वो तो कृष्ण की है ना वो सखी, तो उनको कृष्ण की तमन्ना है, तो वो कृष्ण के लिए व्याकुल है बहुत। तो वो देखो, कोई भी व्यक्ति है ना, वो दो टाइप से, दो प्रकार से अवतरण लेती है। एक जो मैंने बताया ना दिव्य तरीके से, उसको कहते हैं पारलौकिक, यानी डिवाइन, बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ऐसे प्रवास करते करते बताया ना, आई नीचे ऐसे ऐसे करके आई, दैट इज कॉल्ड पारलौकिक, डिवाइन। और एक होता है लौकिक मेथड, तो वो सूर्यदेव और संज्ञा देवी, सूर्यदेव की अनेक पत्नियां हैं, उषा देवी है, छाया देवी है, तो अनेक अनेक देवियां हैं, उसमें संज्ञा देवी के पुत्री के रूप में वो आई। ठीक है, तो जो जो छाया देवी है, उनका पुत्र शनि पुत्र है, और एक बहन भी है ताप्ती नदी, जो गुजरात में घूमती है ना, तापी नदी, ताप्ती उसका नाम है एक्चुअली, बेसिकली तापी, वो भी सूर्य की पुत्री है, और वो ज्येष्ठ है इनसे। और संज्ञा देवी को पुत्र हुआ, तो वो पुत्र का ऐसा हुआ कि संज्ञा देवी जब पहुंची ना, अभी मैं आपको यमुना देवी का लौकिक प्राकट्य की कथा बता रहा हूँ, पारलौकिक का बता दिया, अभी लौकिक बता रहा हूँ। सूर्यदेव का विवाह अनेक पत्नियों से हुआ, एक पत्नी संज्ञा देवी, वो ना कृष्ण सूर्य के तेज से बहुत ऐसा डरती थी, समझो, अभी समझो कोई सिंपल गांव की लड़की है, और एक पीएचडी से शादी उसकी होती है बॉम्बे वाले, तो वो एकदम, बाप रे मेरा पति इतना पढ़ा लिखा है, पता नहीं कैसा मैं करूँगी, तो ये तो हमारे पति जो है बड़े तेजवान है, इतना सूर्य, तो चीज़ बहुत सहमी सहमी थी वो। तो पहली बार जब उनके साथ में गई ना शादी करके, तो एकदम डरी डरी सी थी वो, तो एकदम शी वॉज लाइक टू इंटिमिडेटेड। तो उससे जो पुत्र पुत्र हुआ, वो सूर्यदेव ने कहा कि तुम डर डर के मेरे पास में आई थी, तो तुमको जो ये पुत्र हुआ ना, इससे दुनिया डरेगी। का नाम यमराज है, यमराज। इसको कोई देखना नहीं चाहेगा, इसको इसकी सेवा ऐसी होगी कि लोग दे वांट टू सी हिम, इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, महान महाजनों में से एक है वो, लेकिन
लोग उसको देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका रोल ही ऐसा है, सेवा उसकी ऐसी है कि वो सबको पीटने वाला है। तो सविता को बड़ा दुख हुआ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो अगली बार अपना सारा सब कुछ एडजस्ट करके माइंड सेट, कोई डरने की जरूरत क्या, मेरे पति तो हैं। तो प्रेम से उनका संबंध हुआ, तो उस बार पुत्री का जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस बार आप बड़े प्रेम से आई और मन में भय किंतु परंतु नहीं था, तो ये पुत्री जो आपकी है इतनी भाग्यशाली और इतनी सद्गुण संपन्न होगी कि ये नदी के रूप में होगी, और इसके जल में जो भी स्नान करेगा वो बड़े भाई के भय से मुक्त हो जाएगा। वो है यमुना। एक्चुअली कहते हैं यम और यमी, यम और यमी, बहन का नाम यमी, यमुना देवी। इसलिए जो यमुना जल में स्नान करता है वो यमराज के भय से मुक्त हो जाता है, उसको यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। इसका कारण भी है, क्योंकि जब यमुना का जन्म हुआ और यमराज का जन्म हुआ, तो यमराज अपने, ऐसा होता ना कि थोड़े बचपन में साथ में थे, लेकिन अभी बड़े हो गए तो वो पढ़ने कलकत्ता गया और बहन पढ़ने के लिए चेन्नई गई। तो अभी आपके दो बच्चे कहाँ अलग अलग जगह है ना, तो वैसे भैया बड़े काम में बिजी हो गए, तो यमुना देवी बहुत सारा उनका विचार करती थी कि भैया से मिलेंगे, कब भैया से मिलेंगे। एक बार उसने बुलाया, भैया आपको आना है मिलने के लिए, मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो भैया फिर कार्तिक द्वितीया के दिन आए, दीपावली के दिन द्वितीया के दिन आए, और यमुना जी ने अपने हाथ से उनके लिए भोजन बनाया, और यमुना जी ने उनका हाथ पकड़ के अपने जल में स्नान किया, भैया को स्नान कराया, हाथ पकड़ के अपने ही पानी में स्नान कराया, और घर पे आके अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन बड़े प्रेम से खिलाया। फिर यमुना ने पूछा कि क्या काम था आपका। तो यमुना देवी देखो क्या कहती है कि ये विश्व के लोग जो है ना, ये बहुत पीड़ित हैं। जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा काम क्रोध लोभ मोह मत्सर झगड़ा कलह सब यहाँ पर चलते रहता है, और इनका कैसे उद्धार होगा, इसको देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से आप इनको पकड़ पकड़ के दंड देते हो, है ना, मतलब कहीं से बचाव नहीं उनका। यहाँ पाप करते हैं तो आप वहाँ बैठे हो, वहाँ दंड देते हैं, वापस आते हैं, वापस यहाँ पाप करते हैं, वहाँ दंड देते हैं। कैसे तो भी कुछ भी इनको जरा, आप जरा एक ऐसा रास्ता निकालो कि हो जाए काम इनका बेड़ा। तो यमराज ने बोला बहुत डिफिकल्ट आपने मांग की मुझसे, कि भगवान का विधान के थोड़ा सा अपोजिट है ना। भगवान का विधान कहता है कि इनको दंड दो, और मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ और आप मुझे ऐसा वरदान मांग रही हो। लेकिन आपकी करुणा को देखते हुए मेरा भी हृदय पिघल रहा है, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी बहन का हाथ पकड़ के आपके जल में स्नान करेगा, और आज के दिन जो भी बहन के हाथ का ही खाना खाएगा और कुछ खाएगा ही नहीं दिन भर, जो भी खाएगा तो उसी के हाथ का खाएगा, चाहे ब्रेकफास्ट हो लंच हो डिनर हो या 56 भोग हो, तो फिर वो मेरे भय से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आज भी वृंदावन धाम में भैया दूज के दिन 90 साल के भाई बहन जो है वो हाथ पकड़ के डुबकी लगाते हैं, और जो भी बने उनसे हाथ से वो बना के, जो भी समझो अभी कुछ बनने को होता नहीं, बहुत बुढ़ी हो गई बहन, तो भी चावल पका के खिलाएगी उसको, थोड़ा सा डाल देगी बूरा और घी, बोला मिक्स करके खाओ, ब्रज का मेवा, लेकिन खाना है उसी के हाथ का। ये वरदान दिया, और भी एक वरदान दिया, जो आपके जल में स्नान करेगा वो मेरे भय से मुक्त हो जाएगा, जो पिताजी ने भी कहा था। तो ये उनकी लौकिक अपीयरेंस की कहानी है। ओके, फिर अभी पारलौकिक वापस आते हैं। बीच में दिल्ली में जब ये इंद्रप्रस्थ में आई वो, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे अभी मेरे प्राण प्रिय कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए। तो अपने पिताजी से उन्होंने वो विनती किया कि लगता है मुझे अभी मेरे प्राण प्रिय को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए। तो पिताजी ने उनके ही जमुना जी के ही जल के अंदर एक महल बना के दिया उसको तप करने के लिए। तो अपने पिताजी ने बने हुए दिए हुए घर के अंदर बैठ कर यमुना जी ने तप किया। अभी जब भी पांडवों को चीट करके बोला कुछ तो दे दो उनको, आपने इतना सब छीन लिया उनसे, कुछ तो दे दो, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा ओसाड़ जंगल दे दिया उनको, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, बंजर खंडव वन। यानी इससे हाउ क्रूएल एंड करप्ट दे आर। हाँ दिया ना आपको, दिया ना, क्या दिया, लेकिन ना उस पर कुछ बन सकता है, ना फल आ सकते, ना फूल आ सकते, ना कुछ भी, बंजर जमीन दे दिया, रेगिस्तान, तो क्या है। लेकिन भगवान के लिए ऑल द वर्स्ट थिंग्स टर्न आउट टू बी गुड फॉर दोज हु लव गॉड। सब लोग दोहराओ इसको, ऑल द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ
turn out to be good for those who love God. What the worst thing? आपको बंजर जमीन दिया है, तो भगवान बोले रो बता, हम लोग चल साथ में चलते, चलो लेट्स गो। जाके उन्होंने वो पूरा जंगल को साफ कर दिया। तो उसमें से वो मैं दानव था, सांप थे बहुत सारे, मैं तो आग ही लगा दिया, क्योंकि अग्नि ने बहुत विनती की थी, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को खाना चाहिए। तो अग्नि को सब खिला दिया, यानी सब अग्नि ने स्वाहा कर दिया। तो वो अग्नि में वो सब सांप निकले, वो भी जल गए, कुछ बच गए, कुछ भगवान के शरण में आए। लेकिन मैं दानव था उसके अंदर, वो भगवान के शरण में आया, बोला भगवान मुझे मत मारो आप। भगवान ने शरण दिया उसको। वो बोला मैं ये सब जला के राख करके रखा है ना, इसमें शहर बनाऊं मेरे भक्त के लिए, अर्जुन के लिए। तो उन्होंने खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाया, मायावी। जहाँ जल लगता है वहाँ पर पानी, वहाँ पर जमीन है, जहाँ पर पानी लगता है वहाँ पर जमीन है। ऐसा अद्भुत मायावी महल बनाया और पूरा शहर बना दिया, ऐसा बना दिया कि हस्तिनापुर इज नथिंग। तो एनीवे ये जब सब साफ सफाई किया ना, शरण में आया वगैरह, तो कृष्ण भगवान अर्जुन जरा थक गए और बैठ गए एक जगह पर। और यमुना देवी को पता चला कि अभी मेरे ही किनारे में खांडव वन का जलन हो रहा है और ज्वलन हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे मेरे स्वामी का दर्शन होगा। तो जब वो बैठे तो अर्जुन को भगवान ने बताया मुझे प्यास लग रही है, जाओ जमुना का जल लेके आओ। तो जब जमुना जी का जल लेने के लिए अर्जुन जी गए, तो देखा तो वहाँ पर एक सुंदर युवती विहार कर रही है। तो नेचुरली अभी आप देखते हैं ना, अभी आजकल के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है। एनी बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग, यू कांट गो आस्क हर हु आर यू, हुज डॉटर आर यू, विच कंट्री यू आर फ्रॉम, हाउ एजुकेटेड यू आर, विच कुल आर यू फ्रॉम, ऐसा यू कैन आस्क के आप किसकी पुत्री हो, कितनी पढ़ी हो, कौन से कुल से हो, कौन सी जाति के हो, देखो आपको चप्पल मिलेगी सीधा। लेकिन उस समय पे ऐसा ज़माना था कि आप इंक्वायरी कर सकते थे। तो अर्जुन ने उसको पूछा, अरे इतने अकेले वन में आप, अकेले कोई साथी नहीं, कोई नहीं आपके, ना माता पिता भाई बहन, अकेले घूम रही हो, कौन हो आप? तो कहते हैं मैं यमुना हूँ, सूर्यपुत्री। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ? बोले मैं यहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर तप कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपके साथ वो यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं नीचे से ऊपर आई हूँ। तो जल दिया अपना, और वो जल लेकर यमुना जी को लेकर वो भगवान के पास आए। बोला ये यमुना है, ये आपके लिए तप कर रही है, और इसका जल लेके खुद लेकर आई है। तो भगवान ने जल पिया और वहीं पर यमुना जी का हाथ पकड़ा और उसको स्वीकार किया। But this was after Krishna Arjun was after Braj Leela. नो, हाँ या नेचुरली हस्तिनापुर लीला कब हुआ? भगवान ने बाल लीला पूरा किया, फिर आया कंस को मारा। तो साथ में थे कौन? यमुना जी के। प्रभु जी अभी कैसा है ना, भगवान की लीला हर चीज समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका नाम क्या है? अचिंत्य, इनकंसीवेबल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये लीला उनके ऐश्वर्य में आती है। देखो ये जो लीला आपको आप बोल रहे हैं ना ब्रज की, ये माधुरी लीला है। उसमें भगवान ने, अभी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन ये अभी इसमें वर्णन आया इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐश्वर्य लीला है, वो माधुरी लीला है, उसमें विवाह हुआ कुछ होता नहीं है, उसमें सब प्रेम ही प्रेम होता है, इसमें विवाह भी होता है। तो फिर वो चौथी रानी के रूप में भगवान ने स्वीकार किया, उसको वहीं से द्वारका भेज दिया, बाद में जाकर विवाह किया उससे, और वहीं पर उसको बसाया। अभी वो यहाँ पर जमुना देवी के रूप में ब्रज में भी बह रही है, और वहाँ पर देवी के रूप में, पत्नी के रूप में भी बैठी हुई है, संसार भी कर रही है, प्रपंच भी कर रही है, समझे ना आप। यही तो लीला है। भगवान को लीला क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता ऐसा कैसा हो सकता है। ओके, तो वो एक लीला हुई। अभी उनके आगे की लीला क्या है? जब उनका जन्म हुआ भगवान का, तो अभी ये उसके पहले की बात है, ये मैं बताया वो बात की बात है, ठीक है। तो जब ये जन्म हुआ ना, तो यमुना देवी एकदम सा व्याकुल है ना, कई युगों से वेट कर रही है कि आएंगे भगवान, आएंगे, कब से आई है वो। अभी पता चला कि आएंगे आज, आज जन्म लेंगे। यमुना जी उछल रही है, उछल रही है, उछल रही है, और जन्म हुआ भगवान का। और मैंने अभी अद्भुत चीज़ पढ़ी लास्ट 2-3 दिन में, कि वो जो कंस के दरवाजे थे ना, दरवाजे वो लॉक से बंद नहीं थे, ताले से चाबी से बंद नहीं थे, वो मंत्र से बंद थे। देयर वाज अ मंत्र पासवर्ड टू लॉक एंड टू अनलॉक बोथ। ऊपर से उस पर ऐसे विषैले पदार्थ लगाए गए थे कि उसको टच करेगा ना वो मर जाएगा, सैनिक भी टच नहीं कर सकता है उसको। ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे विषैले पदार्थ लगाकर कंस ने वो दरवाजे बनाए थे कि नो बडी कैन ओपन एक्सेप्ट कंस। सैनिक जाके बताएंगे उनको।
और भगवान ने जब जन्म लिया ना तो उनको बताया कि ये सब मंत्र से लॉक किए हुए दरवाजे हैं, इस पर विषैले पदार्थ भी है, आप कुछ मत करना, आप खाली निकलना बाहर, बस जैसे आप निकलोगे मेरे बल से ये सब दरवाजे खुल जाएंगे अपने आप। तो ऐसे एक एक करके दरवाजे खुल गए, सांकड़ सब गिर गई। और जब बाहर आए तो मैंने एक और अद्भुत बात पढ़ी कि उसमें वर्षा शुरू हुई। वर्षा क्यों शुरू हुई? क्योंकि कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं तो कोई देखना नहीं चाहिए। तो कभी कोई कोई कब देखेगा नहीं, घनघोर वर्षा होगी तो कोई बाहर ही निकलेगा नहीं। समझो आपके घर पे आप सो रहे हो और आपको बाहर जाने का प्लान, लेकिन बारिश आ बोले बाद में जाते हैं जरा। तो इसलिए उस समय पर इंद्रदेव ने वर्षा की व्यवस्था की कि अभी कृष्ण को अकेले लेकर बाहर निकल रहे हैं। सबको योग माया ने सुला दिया, सब पहरेदार कंस सब लोग सो गए, एक भी व्यक्ति जगह नहीं, खाली यही देवकी वसुदेव और कृष्ण, इतने ही सब जगह हैं। बाहर निकले तो घनघोर वर्षा शुरू हुई, तो भी कोई नहीं है रास्ता में। और फिर यमुना जी उछल रही है, उछल रही है, उछल आनंद से उछल रही है। और उनको जाना है। अभी आप बोलेंगे अरे बारिश आ रही है, अभी कल जाते सुबह, आप लोग क्या बोलेंगे? इट्स वेरी हैवी रेनिंग, इट्स लाइक वेरी रिस्की टू गो, मे बी लेट द रेन स्टॉप देन आई विल गो। लेकिन भगवान का आदेश है कि अभी छोड़ के आओ, तो वो जा ही रहे आगे आगे। वो देख रहे कि यमुना जी बढ़ रही है। अंदर प्रवेश किया तो पाँव से शुरू हुआ, घुटना से शुरू हुआ, कमर तक आया, इधर तक आया, उधर तक आया, पानी ऊपर ऊपर गया। जब ऊपर चला गया ना, नाक में गया ना पानी, तो वो बोलेंगे कोई लो लाला कोई लो। दो कहानी है उसके अंदर। भगवान ने टोकरी से पैर बाहर निकाले और टच किया, यमुना देवी को चरण स्पर्श करना था। अभी भगवान मेरे सामने आ रहे हैं तो मैं चरण स्पर्श क्यों नहीं करूंगी मेरे स्वामी के? तो इसलिए उन्होंने चरण स्पर्श करने के लिए पैर बाहर निकाले। ये एक कथा है। दूसरी कथा ऐसी है कि भगवान कूद गए उसके पानी में। अभी आपको लगता है बालक है छोटा सा, आपने उसको ऐसा ऐसा पकड़ा है और वो बारिश की एक बूंद भी उनके ऊपर नहीं रुकी, उसको अनंत शेष उनके ऊपर ऐसे खड़े हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जब भगवान की सेवा में आप होते हो तो अनंत शेष आपकी रक्षा करते हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं, चक्र आपके पीछे पीछे चलता है, ऐसे आचार्य बताते हैं। तो वो जब गिर गए तो वो बोल रहे कोई लो कोई लो कोई लो। तो जिस जगह पर बोला उन्होंने, उसका घाट का नाम पड़ा कोयलो घाट। और मैं आपको बता रहा हूं तो आपको मुझे कुछ समय लग रहा है, लेकिन ये सब ऐसे हो गया। वो टच किया, ऐसे हुआ, गिरा, और बोले तो गिरने के पहले ही यमुना जो रास्ता दिया वो भगवान को तुरंत पकड़ा। कितना चीज फास्ट हो गया उसमें, क्योंकि उनको चरण स्पर्श करना था, चरण स्पर्श किया डिवाइड हो गया। या दूसरी कथा में जब भगवान जैसे ही गिरे वो डिवाइड हो गए, तो तुरंत फिर भगवान प्रकट हो गए यानी जल में से, और उन्होंने वापस पकड़ा उनको। तो इसका मतलब क्या हुआ? जन्म होते ही यमुना देवी भगवान का चरणामृत बनी। चरणामृत बनने का मतलब क्या है? जब आप कुछ जल डालते हो और वो नीचे आता है, जमा होता है, तो हम उसको चरणामृत कहते हैं। भगवान के चरण धोए होंगे या बॉडी पूरी धोई होंगी, चरणामृत दोनों को कहते हैं। तो देखो यमुना जी का भाग्य क्या है, अवतार लेते ही पहले मैया पे कृपा किया, दूध पान किया उसका एक बार, बाबा के हाथ में गए और तुरंत यमुना जी में कूदे। तो तब से यमुना जी भगवान का चरणामृत है। उसके बाद में अनंत बार स्नान किया, अनंत बार कूदे, अनंत बार छलांग लगाया, गोपियों के साथ लगाया, ग्वाल बालों के साथ लगाया, गायों के साथ लगाया। कितनी बार वर्णन है कृष्ण लीला के अंदर कि यमुना 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 यमुना। विदाउट यमुना कृष्ण का लीला हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। एक अविभाज्य अंग है कृष्ण की लीला का वो। कृष्ण की लीला यमुना के बिना नहीं हो सकती है, ऐसा भाग्य यमुना जी का है। तो फिर अभी कृष्ण को क्या कहते हैं, उसको बांसुरी सीखने का था। तो राधा रानी उनको बांसुरी कहाँ सिखा रही है? यमुना किनारे। कृष्ण को डांस सीखना था, तो राधा रानी से डांस सीखने को आए वो। तो डांस कहाँ सीख रहे हैं? यमुना किनारे। रासलीला करनी है, कहाँ किया? यमुना किनारे, बंसी वट पे। शादी किया भांडीर वन में, कहाँ? यमुना किनारे। उस समय नंदगांव या बरसाने के बाद भी यमुना घूमती थी, भांडीर वन के पास भी यमुना थी। यमुना जी ने इतना रास्ता चेंज किया है, अभी यमुना जी कहीं पर नहीं है। अभी कृष्णलीला में नंदगांव, बरसाना, भांडीरवन, जावट सबके पास यमुना थी। आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा यमुना तटे।
ऐसा आपको श्लोक आएगा तो आप मालूम पड़ेगा, अरे इधर यमुना कैसे आ गई, तो दिखती नहीं वहाँ पर, उस समय थी वहाँ पर। क्योंकि कृष्ण लीला को संपन्न करने के लिए यमुना का अस्तित्व बहुत आवश्यक है। विदाउट दैट कृष्णा कैन नॉट परफॉर्म हिज पास्ट टाइम्स, अदर राधा रानी कैन परफॉर्म एनी पास्ट टाइम्स। और एक दिव्या, उसका अर्थ यह है कि राधा रानी की एक सखी है विशाखा देवी, विशाखा का एक्सपांशन भी यमुना है। तो यमुना का एक और नाम है अनुराधा, विशाखा का भी एक नाम अनुराधा है, और अनुराधा को फॉलो करने वाली जो है वो यमुना है, वो विशाखा की सेविका है, उनके निर्देश में चलती है। तो ये यमुना जी का भाग्य जो है ना, वो देखकर गंगा जी को भी लगा, गंगा जी भी उसी में बह रहे ना दुनिया में, साथ में दोनों आए ना इधर, तो वो दोनों बहनें तो कांटेक्ट करते एक दूसरे से, ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ वो हुआ। तो यमुना देवी को गंगा देवी को लगा कि मुझे भी प्रार्थना करो, थोड़ा सा पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला में मुझे भी थोड़ा सा कुछ रोल मिले, कुछ थोड़ा सा। वी ऑलवेज टाइम टू से ना, विशाखा माता जी के ड्रामा में एक रोल मिलेगा तो एज अ वॉचमैन, एज अ प्लीज माता जी आपको एक रोल दे दो आपके ड्रामा में, इतना हाई डिमांड में ड्रामा होता है वो। तो वैसे वो यमुना देवी को कह रही है कि मुझे कृष्ण को जरा निवेदन दे दो, मुझे भी थोड़ा कुछ दे दो। तो यमुना देवी ने कृष्ण को ये निवेदन दिया है कि गंगा देवी भी चाहती है, तो भगवान ने फिर वो लीला किया और मानसी गंगा के रूप में गंगा जी को प्रकट किया। ये भी यमुना जी की कृपा है, उसकी कृपा से उन्हें ब्रज में स्थान मिला गंगा जी को। ऐसी यमुना देवी है, अनंत लीलाएं हैं यमुना जी की। अभी आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। भगवान ने इन दोनों को वरदान दिया था, कोई को जाने को तैयार नहीं थी वो, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, पाप आपकी चिंता मत करो, पाप तो जाएंगे आपके पास, लेकिन साधु लोग स्नान करेंगे तो वो सब पाप हरण करेंगे और आपका भाग्य बढ़ाएंगे। तो वो तैयार हो गई थी। इसलिए यमुना जी और गंगा जी जहाँ जहाँ बहती है, जितना भी किलोमीटर जहाँ जहाँ बहती है ना, वो सभी किनारों को तीर्थ माना गया है, यमुना जी के भी और गंगा जी के भी। तो यमुना जी का जो ऐसा है कि अभी यहाँ से निकली है वो, ऐसे दिल्ली जाएगी, दिल्ली से आगे बढ़ते 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 फिर वो ब्रज में प्रवेश करेगी, है ना। मथुरा में भी उनकी बहुत लीलाएं हैं, विश्राम घाट है, वो बहुत सारी, अभी क्या बताऊँ आपको। सो एक बार प्रभुपाद जी केशी घाट पे यमुना में स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ गए थे। तो प्रभुपाद जी वृद्ध थे ना बहुत, और डिसाइपल सब यंग थे बहुत, 20-21 साल के, या अमेरिकन सब थे। तो समझा अभी अभी नदी में स्नान करने का टाइम आएगा, तो वृद्ध व्यक्ति को अपने कपड़े उतारने को टाइम लगता है, वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारेगा धीरे धीरे, लेकिन जवान लोग धड़ा उतरेंगे तुरंत जंप मारेंगे पानी में। तो वैसे सब बच्चे जो जवान भक्त थे वो सब लोग कूद पड़े जमुना जी में, और वो छलांग लगाने लगे, स्विम करने लगे। और प्रभुपाद जी ने धीरे से अपने स्वेटर उतारे, और उतारते उतारते बोले, ध्यान से सुनो, सर्व करुणा में मत, जल्दी आ जाओ। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे सुनो। प्रभुपाद जी अपने कपड़े उतार कर नदी में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कुछ कुछ करते करते, कपड़े उतारते उतारते बोले, यमुना में स्नान करने से पाप के साथ पुण्य का भी नाश होता है। तो ना पानी में कूदे भक्त लोग वापस आए। तो बोले बाप रे, पुण्य में कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये सत्य है, ये बहुत इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ही विचार करने ऐसा चिंतनीय विषय है। दुनिया में सब लोग क्या सोचते हैं, अरे यहाँ स्नान करूँ वहाँ स्नान करूँ, ये कुंड में जाऊँ वहाँ कुंड में दान दे दूँ, तीर्थ करूँ, हाँ साधुओं को खाना खिलाऊं, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन पुण्य जमा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि पुण्य आप इकट्ठा करेंगे ना, अच्छा है, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्ग में अप्सरा भोगेंगे, पंच पकवान भोगेंगे, ऐसा खाना खाएंगे, ऐसा रूप मिलेगा कि आप लाखों साल जिएंगे, लाइफ भी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन लेकिन बड़ा एक लेकिन है, और बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क है उसके। लेकिन क्षणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, जब वो पुण्य का अकाउंट खत्म होता है तो मर्त्य लोके विशंति, वापस यहाँ पर आ जाते हैं और ये शरीर धारण करते हैं बदबू वाला, वहाँ सुगंध वाला, वापस बदबू वाला, वो मल मूत्र रहित, वापस मल मूत्र वाला शरीर धारण करना पड़ता है। फिर वापस हम लोग पुण्य करेंगे,
फिर वापस इकट्ठा करेंगे पूंजी, फिर वहाँ फ्लाइट पकड़ के वहाँ जाएंगे, वापस अप्सरा, वापस ये नंदन वन सब भोगेंगे, बोला अकाउंट खाली हो गया, जाओ अभी आप वापस नीचे आएंगे। तो इसका क्या लाभ है? वी डोंट वांट टू गो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट। हमको लगता है कि पाप करेंगे तो तकलीफ भोगेंगे, लेकिन वो तकलीफ भोगना और आनंद करना दोनों ही बेकार है। पाप के फल के रूप में कष्ट भोगना ये भी उतना ही बेकार है जितना पुण्य करके सुख भोगना। और अगर आपको, मैं बोलता हूँ कि आपको मैं चॉइस देता हूँ कि आप पुण्य चाहेंगे कि पाप चाहेंगे, तो आप क्या स्वीकार करोगे? सब लोग का उत्तर तो पुण्य है, तो अवनीश भी बोल रहे हैं पुण्य। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा घोटाला है। जब आप पुण्य करोगे और पुण्य का फल के रूप में भयंकर सुख प्राप्त करोगे, तो उसमें आपको भगवान की याद आएगी नहीं। भगवान की याद कब आती है? जब आपको गोल्ड मेडल मिला है, नीट में आप फर्स्ट 50 में आ गए हो, हाँ एम्स में एडमिशन मिल रहा है आपको, या आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉयज ब्यूटीफुल किंग्स सन शादी हो रही है आपकी, और महल में रहने को जा रहे हो आप, 3.5 करोड़ की फैंटम कार में घूम रहे हो, तो आपको भगवान की याद नहीं आती है, क्योंकि सुख का इतना प्रभाव होता है। भगवान की याद क्यों आएगी आपको? जरूरत ही नहीं आपको। तो पुण्य का एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, पुण्य भगवान को भुला देता है। पुण्य भगवान की विस्मृति करा देता है, और पाप भगवान को बार बार याद दिलाता है। तो फटके खाते हो ना, हे भगवान हे भगवान। दैट इज वाई बुद्धिमान व्यक्ति अगर पाप पुण्य में अगर चॉइस करने का है तो वो पाप को ही चुनेगा। आपको पाप करना नहीं चाहिए, लेकिन जो लाए हुए हैं वो बोले ठीक है, वो अच्छा है। तो जब भी वो लात पड़ के मार पड़ती है ना, तब बराबर से भगवान की याद आती है। और भगवान की याद किसी भी तरह से आएगी तो वही अच्छी है। इट इज गुड टू रिमेंबर द लॉर्ड इन एनी वे, फटका खाकर हो या कैसे भी हो। तो यमुना जी जहाँ, यहाँ से जहाँ जहाँ पहुँचती है ना, जहाँ वहाँ स्नान करेंगे आप, तो आपके पाप नष्ट कर देगी वो। लेकिन वो ब्रज में प्रवेश करेगी ना, तो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देती। गंगा जी सब जगह जहाँ घूमती है वहाँ पाप नष्ट करती है, लेकिन मायापुर में प्रवेश करेगी तो पाप और पुण्य दोनों नष्ट करेगी। भाई और बहनों, इतना ही काम नहीं करती हूँ। बोले आपने तो सब साफ कर दिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। वो वृंदावन में जमुना देवी, मायापुर में गंगा देवी पाप पुण्य को छीनने के बाद में प्रेमा भक्ति देती है आपको, जो आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगी, भगवान के पास पहुंचाएगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम मम, जहाँ जाने से वापस कोई लौट के नीचे नहीं आता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का भी एक एक पुण्य है। यहाँ पर आप जब आते हो तो यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, शनिदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको फिर उनके भय से मुक्त कर देते हैं। शनिदेव अपने यहाँ के जीवन काल के कष्ट में, और यमराज जीवन के बाद वाला कष्ट जो है उससे आपको मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बहन से बहुत प्रेम करते हैं। उसकी बहन के धाम में जो आता है उससे प्रसन्न होकर वो अपनी तरफ से क्या हो सकता है इसके लिए वो कर देते हैं, है ना। मेरे हाथ में ये इनके लिए क्या कर सकता हूँ, कर देते हैं उसको। तो ऐसी जमुना जी के शरण में हम लोग आए हैं। इसलिए अभी यहाँ पर स्नान जरूर करना, लेकिन ब्रज में भी जरूर स्नान करना, ध्यान रखना। हमारे जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी जी, हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, उनके नाम से हमारा संप्रदाय जाना जाता है। हम लोगों को रूपानुग कहते हैं, रूप को फॉलो करने वाले, ऐसे हमारा उपाधि है रूपानुग। वो कहते हैं, ये मेरा लास्ट लाइन होगा आज की कथा का। वो कहते हैं कि आपको अगर संसार में कोई भी रुचि है, पैसे में, शरीर के भोग में, खाने पीने में, कपड़ा लत्ता में, गहने में, या पोजीशन में, अधिकार में, कितनी चीज़ें हैं ना हम लोगों को, बच्चों में, पति में, प्रॉपर्टी में, इसमें धन में, अगर इसमें किसमें भी आपको रुचि है तो कृपया केशी घाट मत जाना। कृपया केशी घाट मत जाना। केशी घाट कहाँ है? वृंदावन में, यमुना किनारे एक घाट है, इसका नाम केशी। भगवान ने केशी का वहाँ वध किया था, इसलिए उसका नाम केशी घाट पड़ा था। वो वृंदावन में आज भी है केशी घाट।
उसके आगे जुगल घाट के आगे फिर वो भ्रमर घाट आएगा, भ्रमर घाट के आगे केसी घाट आएगा। दोबारा बोलता हूँ, अभी आपको लोकेशन का जीपीएस दे दिया आपको, फिर दोबारा बोलता हूँ कि आपको इसमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो आप केसी घाट मत जाना। क्यों? केसी घाट में ऐसा क्या है? बोले वहाँ पर श्याम सुंदर जी त्रिभंग स्वरूप में खड़े हैं। त्रिभंग मतलब क्या है? पैर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। मुरली बजाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी ऐसे नहीं बजा सकता है, वो ऐसे ही होगा, है ना? okay, हर एक वाद्य का एक एक पोजीशन होता है। वो सितार वाला कैसे ऐसे ही बजाएगा, मतलब यू कैनॉट सिट स्ट्रेट, यू हैव टू। और वायलिन वाला भी कैसा ऐसा बजाएगा, मतलब एक एक वाद्य का एक एक पोजीशन है। वो गिटार वाला भी ऐसा एक पास, you will see their position because they want to get immersed in that. They cannot just do it mechanically. They have to, musicians are always immersed. They are not mechanical people because वो देवताओं का गुण है, वो गंधर्वों का, किन्नरों का, किम पुरुषों का, ये सब आर्ट है वो। तो भी एक पर मेरे को बात याद आ गई। तो जो मुरली बजाता है ना, वो अपनी भवें ऐसे ऐसे करता है, टेक अ पोजिशन। ऐसे युगल गीत में दशम स्कंद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान मुरली बजा रहे हैं तो गर्दन टेढ़ी करते हैं और भवें ऊपर नीचे करते हैं। तो वो जो उनका पोजीशन है ना, वो बजाने वाला, वो देखकर गोपियाँ मोहित हो जाती है कि इनकी भवें इतनी अच्छी ऊपर नीचे हो रही है कि वो एक तो कान में इतना मधुर स्वर पड़ रहा है मुरली का, ऊपर से दर्शन में उनकी भवें जो धनुषाकार की धने हैं उनकी मन को मोहित कर रहे हैं, ऐसा युगल गीत में वर्णन है। तो वैसे वो खड़े हैं वहाँ पर। कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? श्याम सुंदर भगवान खड़े हैं। ब्रज में उनको कृष्ण नहीं बोलते कोई, तो श्याम सुंदर कहते हैं, खड़े हैं। और वो खड़े होकर वहां पर बांसुरी बजा रहे हैं। कहाँ पर? केसी घाट। आई एम मेकिंग श्योर दैट यू आर विथ मी। तो जब वो खड़े हुए बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग पोजीशन में कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, आप उनको देखते हो, आपकी सारी इच्छाएं जो आपके मन में है उसको वो छीन कर नष्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपको इच्छा है तो वहां मत जाओ। आया समझ में अभी उसका रेफरेंस क्या है? क्योंकि वो बस वहां पर खड़े रहते, वो बजाने, उनका बहुत प्रिय स्थान है वो। बंसीवट में भी खड़े रहते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी केशी घाट का वर्णन कर रहे हैं, हमारे आचार्य बता रहे थे, हम उसको सुनते हैं बस। वो कहाँ पर खड़े रहते नहीं बताओ? देखो बंसीवट में खड़े हैं, भांडीरवन में खड़े हैं, हर जगह पर खड़े हैं वो, लेकिन उन्हें एक वर्णन केशी घाट का दिया है। उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु के शास्त्र में उन्होंने लिखा है ये बात, डोंट गो देयर, एंड इफ यू गो देयर यू लूज एवरीथिंग एंड देन यू डोंट रिपेंट। और पश्चाताप मत करो, पहले सोचो, जाओ ही मत। अगर देरिंग है तो जाओ, और फिर सब कुछ खाली हो जाएगा। तो जो खाली हो जाएगा वो खाली छोड़ते नहीं है, जो खाली हो जाता है उसको भर देते हैं वो। जो आपका पर्स मैंने से उसमें सब कुछ निकाल लिया उसमें से, पहले क्या है जो भी सबका था सब कुछ ले लिया, लेकिन 10 मिनट बाद देखोगे तो भर दिया। जो फल वाले आई थी ना, फल विक्रेणी, उसका पूरा बास्केट खाली कर दिया। वो बार बार गई, बार बार बास्केट लेके फूल फल देके गई। 3 दिन के बाद देखा तो बास्केट पूरा रत्नों से भरा हुआ था, अलंकार से भरा हुआ था। तो भगवान है ना, आपसे जो भी कुछ लेते हैं ना, उसका ऋण रखते नहीं भगवान कभी भी। भगवान आपके दान का बोझ अपने ऊपर कभी रखते नहीं है। आप जो देंगे ना उनको, उसका दुगना आपको देंगे वो। ही इज नॉट एनी ऑर्डिनरी पर्सन। यू थिंक यार यू आर गिविंग फॉर हिम, यू आर गिविंग फॉर हिज सेवा, बट आप जितना देते हैं उसका तुरंत वो आपको दे देते हैं वापस। तो इसलिए आप जाएंगे, खोएंगे क्या? जो बुरा है वो खोएंगे, लेकिन जो अच्छा है वो प्राप्त करके आएंगे। भगवान का दर्शन कभी खाली जाता नहीं है। आपसे वो छीन तो लेंगे, हाँ, यस्या हम अनुगुणामी हरिष्य हम हरिष्य तद धनम शनै शनै, यानी मैं जब किसी पे कृपा करता हूँ ना, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता हूँ। एक जगह बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम यो जनः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सब देता हूँ, सब रखता हूँ, जो नहीं है वो देता हूँ, जो है वो संभाल के रखता हूँ। और एक जगह बोलते हैं महाभारत में यस्याहम अनुगुणामि हरिष्ये तद धनम शनै, सब छीन लेता हूँ। तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसके अंदर।
वो धन की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मटेरियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो यहाँ पर अटका के रखा है ना उसको छीनने की बात कर रहे हैं। अगर आपको धन अटका के रखा है तो धन छीनते हैं, आपका परिवार अटका के रखा है तो परिवार का छीनने लेते हैं, आपका उनका अटैचमेंट छीन लेते हैं। प्रेम तो रखते हैं। देखो, प्रेम और अटैचमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रेम होना एक अलग बात है, आसक्ति होना दूसरी बात है। यू हैव टू मेक डिफरेंशिएशन, दे आर नॉट सेम। व्हेन यू लव योर चिल्ड्रन it is different, when you have attachment to your children it is different. Please think about it after some time, after prasad. तो ये हमारा आखिरी श्लोक है आज का कि यमुना किनारा जो है ना वो सबसे सेफ किनारा है। वहाँ पर जाएंगे तो आप हमेशा आश्वस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, भगवान के चरणों में रहेंगे, भगवान की कृपा छत्र छाया में रहेंगे। ऐसी यमुना जी के उगम स्थान पर हम आए हैं। तो यहाँ से आगे जाएगी, फिर वो वृंदावन में जाकर सबको प्रेम भक्ति से सिंचित करेगी। फिर एंड में ऐसा उसका है कि पृथ्वी पर लीला करने के बाद में यमुना जी यहीं से ऊपर चली गई है और गोलोक धाम में गई है, और गंगा जी से मिलकर उन्हें विदाई भी लिया है। गंगा जी ने कहा मुझे आगे भी ड्यूटी है, मुझे नीचे भी जाना है। तो वो पाताल लोक में गई और वहाँ पर पाताल गंगा बनी, भोगवती गंगा। सभी लोकों में गई, अतल वितल सुतल तलातल रसातल कुंभिपाक, सब जगह गई वो, और वहाँ से फिर वापस गई है वो। लेकिन उनका लॉन्ग रूट है। यमुना देवी स्वर्ग लोकों से पृथ्वी पे आकर लीला करके भगवान का सानिध्य देकर वापस लौट गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।